नमस्कार, पांच की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर एक भड़काऊ बयान दिया, जिस पर एक बार फिर बवाल मच गया है। मौलाना मदनी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे मामलों में आए फैसले के बाद यह राय बन रही है कि अदालत हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। ज्ञानवापी और मथुरा के मामलों की सुनवाई भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का हक रखता है जब तक कि वो संविधान पर अमल कर रहा है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि मदनी का बयान ना सिर्फ भड़काऊ है बल्कि देश को विभाजन की ओर ले जाने की उनकी कुचेष्टा भी है। दिल्ली ब्लास्ट का आतंकी उमर जिस तरह जिहाद के नाम पर सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहराता दिख रहा था, उसी तरह की आतंकी बोली मौलाना महमूद मदनी बोल रहे हैं। मदनी ने जिहाद को जायज ठहराते हुए कहा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी को देश की सबसे बड़ी अदालत पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम करता है। फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहां जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। बीजेपी ने मौलाना महमूद मदनी के विवादित बयान पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि मदनी का बयान न सिर्फ भड़काऊ है बल्कि देश को विभाजन की ओर ले जाने की उनकी बुरी चाल है। सर्वप्रथम मैं आना चाहता हूं जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। मौलाना महमूद मदनी जिस तरह से जिहाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, वो समाज में जहर बोने जैसा है। मौलाना को देश की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा नहीं है, लेकिन मजहब के नाम पर लोगों को भड़काकर कानून अपने हाथ में लेने के लिए वो उन्हें उकसा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो महमूद मदनी का बयान कई मायने में बेहद अहम हो जाता है। ये बयान उस वक्त आया है, आप समझिए कि वो इसके मायने निकाले जा रहे हैं। अब बीजेपी पलटवार कर रही है और बयान देने का मतलब क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या कहना चाहते हैं महमूद मदनी? क्या देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं? क्या जिहाद को लेकर लोगों को उकसा रहे हैं? क्या देश विरोधी बयान देकर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है? अगर ऐसा है तो वो बताते क्यों नहीं कि उनके साथ अन्याय क्या हुआ है? सवाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी उठाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाना कहां तक जायज है? क्यों ये नहीं मानते वो कि अयोध्या मामला हो चाहे दूसरे मामले हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझकर ही फैसला दिया होगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले तारुफ कराता हूं उनका। रत्नाकर सिंह नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, कुमार राकेश राजनीतिक विश्लेषक हैं, तकी हुसैन कुम्मी मौलाना साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तकी साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, क्या आप महमूद मदनी साहब के बयान को जायज मानते हैं और अगर हां तो क्यों? बहुत है, इनका बहुत बड़ा मरकज जो है वो है देवबंद, जहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में हर एक इंसान को आजादी है। दुनिया में एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे हर इंसान को अपनी बात कहने की आजादी है, पर कोई ऐसी बात ना कहे जो विवाद पैदा हो जाए। ये उनका बात कहना गलत है कि मतलब एक कानून के जो बोला उन्होंने कि उनको भरोसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और दूसरी बात, जिहाद के लिए कहा, ये भी मजम्मत करता हूँ। जिहाद ऐसे नहीं होता है। इस्लाम के अंदर जिहाद जब होता है कि जब कोई आपके दुश्मन मुकाबिल में आए, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबिल में आए, तो हम पर वाजिब है कि उसके खिलाफ जो है जंग करें। ऐसा नहीं कि अपने ही मुल्क में लोगों से जंग करें। ये गलत है, बिल्कुल गलत बयान है। हाँ, अगर दूसरा मुल्क हमारे मुल्क पे हमला कर रहा है या हम पर अत्याचार कर रहा है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान, कोई भी मुल्क हो, तो हम पर वाजिब है कि हम जो है जंग करें, लड़ें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। इसका नाम है जिहाद।
जिहाद ऐसा नहीं कि अपने मुल्क के लोगों को उस्काइए। ये बयान बिल्कुल मजम्मत के काबिल है, हम मजम्मत करते हैं उनकी। और हो सकता है कि उनको किसी ने बहका दिया हो या कुछ भी कर दिया हो या बोल गए हों। जहां तक न्यायालय की बात है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सब पर यकीन है। पूरा हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमान ही कह रहे थे कि जो न्यायालय फैसला करेगा उसको हम मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो न्यायालय ने फैसला किया था कि बाबरी मस्जिद जो है, तो ये बात आखिर तकी साहब ऐसे लोग समझते क्यों नहीं, मदनी जैसे लोग की बात नहीं, वो समझते क्यों नहीं है? बहुत फर्क पड़ जाता है। एक आप हैं, एक मौलाना आप हैं जो बता रहे हैं कि जिस देश में आप रह रहे हैं कम से कम वहां ऐसी बातें नहीं करें जहां आपको इतनी आजादी है। वापस लौटूंगा क्योंकि जिहाद पर भी बात बहुत जरूरी है, जिहाद के मायनों को भी जानना बहुत जरूरी है। रत्नाकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हम कांग्रेस के भी नेता जो थे, प्रवक्ता, उनको बुलाने की कोशिश कर रहे, लेकिन रत्नाकर जी शायद वो डरते हैं हमारे सवालों से, डरते हैं जवाब देने से कि शायद गलती से कुछ गलत ना बोल जाए। लेकिन रत्नाकर जी, आपको क्या लगता है, मदनी जैसे लोग ये बयान क्यों दे रहे हैं? इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है? क्या मदनी जैसे लोगों का वजूद ऐसे बयानों से ही है? देखिए, अभी जिस तरह से इस तरह के बयान आ रहे हैं जिहाद के लिए और जिस तरह से जेएनजी के बयान आ रहे हैं, निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज देश के खिलाफ जो है, भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और ये साजिश इनका ये हो रहा है कि लोगों को जिहादी बनाने पे उतारू हो चुके हैं। ये मदनी जी अभी यही बात कह रहे हैं। आपने देखा राहुल गांधी भी जेएनजी को किस तरह से उकसाने की बात कर रहे थे और सड़कों पे उग्र प्रदर्शन करने की बात, उकसाने भड़काने की बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से भारत के खिलाफ कहीं न कहीं इस तरह के लोगों को, इस तरह के मानसिकता वाले जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, साजिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। यहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे जिहादियों को हम घर में घुस कर पहले भी मारे हैं और अब भी मौका जब भी मिलेगा तभी भी हम इनके घर में घुसकर मारेंगे। देखिए, ये जो है ना, ये जमात बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष लोग हैं। ये आतंकी लोगों को, ऐसे आतंकवाद कैसे पनपता है? ऐसे लोगों के बयान से पनपता है। और पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर उमर जैसे लोग भी आतंकी और फिदाइन बन जाते हैं। वो ब्रेन वॉश कौन करता है? किन की बातों में वो उलझ जाते हैं और फंस जाते हैं। ऐसे ही मदनी के, अभी एक मदनी तो ये जिहाद करने की बात कह रहे थे और दूसरे मदनी अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि लंदन और अमेरिका में मुसलमान मेयर मर सकता है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं। इस तरह का जो है गलत तथ्य पेश करके, जबकि आप जानते हैं और देश की जनता भी जानती है कि अब्दुल कलाम आजाद, हामिद अंसारी, नजमा हेपतुल्ला, सलमान खुर्शीद, ये बड़े बड़े ओहदे पे रह चुके हैं। ये देश के शीर्ष ओहदे पे भी रह चुके लोग, मुसलमान लोग। तो इस तरह से लोगों को गुमराह करने का, भटकाने का काम जो इस तरह के लोगों को किया, इस तरह के लोगों द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देखिए, मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि जब तक इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग और कट्टरपंथी लोग समाज में इस तरह का वक्तव्य देंगे और अपने कौम के लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे, उनको गलत तथ्य से उनको दिग्भ्रमित करेंगे, तो निश्चित रूप से बुरहान वानी जैसे और डॉक्टर उमर जैसे और जुबेर जैसे लोग जो है वह इस देश में पैदा होंगे। निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये देखने वाली बात है कि आज जो है आप धर्म की आड़ में जहाँ पे लोगों को आप कट्टर बनाने की शिक्षा देते हैं, ये बंद होना चाहिए। मैंने पहले से भी कहा है कि मदरसों में जो है निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि वहां पे किस तरह की शिक्षा दी जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मदरसे हमने जो इलीगल थे वो बंद किए और देश में भी हमने बंद किए। तो कहीं न कहीं मदरसों में जो इस तरह के मुल्ला जो पढ़ के आते हैं और वो जिहादी मानसिकता के रहते हैं और लोगों को कट्टरपंथ सिखाते हैं और देश प्रेम की भावना जो है वो इनके इस्लाम से बड़ी हो जाती है। इनका शरीयत जो है वो संविधान से बड़ा हो जाता है। इनको आतंकवादी में जिहादी जो है वह देश प्रेमी दिखने लगते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी मानसिकता जब तक इस देश में पनपती रहेगी, इस तरह के आतंकवाद की घटनाएं और जिहाद की घटनाएं बिल्कुल होती रहेंगी। और रत्नाकर जी, ऐसे लोगों का इलाज भी होता है, यही वो देश है जहां इलाज भी होता है ऐसे लोगों का। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, मैं कुमार राकेश के पास जाता हूं, राजनीतिक विश्लेषक। राकेश जी, ये जो बयान सामने आया, आपने देखा भरी सभा में
गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी, वहां ये बात कहना कि मुझे कोर्ट पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया, बाबरी मस्जिद से लेकर ज्ञान वापी से लेकर तमाम बातों को कह दिया और कहा जिहाद तो होगा, जुल्म होगा तो जिहाद होगा। तो जिहाद क्या सिर्फ जुल्म के लिए था या फिर कहीं ना कहीं इसके मायने बदल दिए इन लोगों ने? अनूप जी, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही आपने एक मौजूद सवाल उठाया, लेकिन उसके पहले मुझे पहली बार मौलाना तकी जैसे राष्ट्रवादी लोगों के बयान का स्वागत करना चाहिए कि इन्होंने बात बहुत ही एक राष्ट्रवादिता के भाव से कही है। बिल्कुल। जब अधिक धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो इनको 1947 के इतिहास बताना चाहिए। मैं तब से कह रहा हूं, कई बार मैंने कहा है कि 1947 में देश के साथ एक भद्दा मजाक किया पंडित कहे जाने वाले नेहरू ने और महात्मा कहे जाने वाले गांधी ने। उन्होंने दोनों कौम को लड़ा करके अपनी सत्ता के लिए, गांधी की बात तो अलग कर देते हैं, वो उनके जैसा सूक्ष्म राजनेता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कम हुए, लेकिन नेहरू जैसा स्वार्थपरक नेता कम हुआ और कम होगा। अब आते हैं मुद्दे पे, जबकि धर्म के आधार पे एक देश चला गया था, तो मौलाना साहब को बुरा नहीं लगना चाहिए कि आखिर यहाँ मुसलमान क्यों रह गए। कोई भी विद्वान, संविधान वेत्ता, जो भी कोई आज तक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ देश का। फिर भी वहां पे 10% थे उस समय, 4% गए या 6% गए, क्यों यहाँ रह गए? फिर संविधान में उनको हक क्यों दिया गया? फिर संविधान में ऐसी बातें क्यों कही गई? और वो जो था एक छोटी सी कहते बिंदु से रेखा और पूरी परिक्रमा बन जाती है, जो एक थोड़ा सा छोटी सी बात थी बड़ी हो गई। वहीं बांग्लादेश निकला पाकिस्तान से, 22 से 2% आ गए। पाकिस्तान में 26% थे, 2% रह गए हिंदू। अफगानिस्तान में एक व्यक्ति को लाश देखा, अपने पुरी साहब माथे पे अपने गुरु ग्रंथ साहब लेकर के वापस आए, उनको मौलाना मदनी जैसे आतंकवादी व्यक्ति को जिहादी नहीं, ये दिखता नहीं। उनको दिखता नहीं। दिल्ली में वही पढ़े लिखे मुसलमान कहे जाने वालों ने कितने लोगों की हत्या की। दिल्ली दंगा हुआ जब ट्रंप यहाँ आए थे, उसके लिए कभी उनका बयान आया क्या? जब कसाब की बात आई वहां बयान आया क्या? पहलगांव पे जिस तरह से नस्ल धर्म पूछ करके हत्याएं की गई, उस वक्त ये जायज लगता है इनको, राकेश जी, शायद उस वक्त उनको ये जायज लगता है और ऐसा लगता है कि उनके मन की बात हो रही है, इसलिए शायद कुछ कहते नहीं है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये संविधान को गलत इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानेंगे। दादागिरी आपकी क्या? आपने देश को बनाया क्या? अरे देश को बनाने वाले थे मौलाना आजाद, देश को बनाने वाला था कैप्टन हमीद। देश में ऐसे ऐसे भी जो लोग हुए हैं, अशफाक उल्लाह साहब को नमन करता हूं, ऐसे मुसलमान भी हुए हैं जो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से देश के लिए काम किया है। मैं मौलाना तकी साहब की स्टेटमेंट को मैं वेलकम करता हूं। एक उन्होंने वास्तव में एक बुद्धिमत्ता वाला बात कही है, राष्ट्रवादी वाली बात कही, लेकिन इतनी घटनाएं हुई। मौलाना साद का नाम लेता हूं, कोरोना में उन्होंने कोरोना जिहाद करवा दिया और कहा है किसी को नहीं पता, ना मीडिया को पता, ना सरकार को पता। बताइए, हजारों लोग मरे हैं उनके कारण, लाख संख्या में। कोरोना लेकर के उन्होंने इंपोर्ट किया देश में और लोगों को मरवाया। कहाँ है वो? चलो वापस लौटूंगा राकेश जी, वापस लौटूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब तमाम जो मेहमान उनसे भी लेना है। वापस लौटूंगा। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आऊंगा। ये बयान इस वक्त देना क्या लग रहा है आपको? क्या सोची समझी साजिश है? जिस देश में आप रहते हैं, जिसके आप खा रहे हैं, गुणगान करना चाहिए, वहां इस तरह का बयान देना क्या मायने इसके? मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी तरह के जो वर्डिक्ट है या सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरह का ऑब्जर्वेशन है या सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरह का निर्देश है, उसका इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार किसी धार्मिक नेता को किसने दे दी? बिल्कुल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में क्या है, अब कितनी बात ये समझते हैं मदनी साहब, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये तो इंटरप्रिटेशन करने दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो सम्मानित जजेज हैं उनको, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इनसे तो बेहतर समझते हैं। बिल्कुल। एक दूसरी बात, अगर वो ज्ञान वापी को लेकर के, मथुरा को लेकर के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उनके पास मिल रहे हैं, अगर कालखंड ऐसा रहा
जिसमें चीजें कुछ उस तरह से परिवर्तित हुई और अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये हमारा पूजा स्थल था, इसको जांच कर लिया जाए, पुरातत्व विभाग इसकी जांच करके बता दे। तो अगर कोर्ट ने कहा कि हाँ पुरातत्व विभाग इसको देखे, तो हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट को कोई डिक्टेट करेगा क्या कि हाँ अगर किसी ने कोई दावा किया है कि ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है इनके, तो फिर ये इनकी बात करना मैं समझता हूं कि शायद कहीं से भी उचित नहीं है। चूंकि सुप्रीम बोर्ड कोर्ट और सुप्रीम बॉडी है, ये एस्टैब्लिश है, ये इनको बताने की जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी बात, हमारा जो जुडिशियरी है जी, वो इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट है जुडिशियरी, तो उनको काम करने दीजिए। कानून की समझ आपसे ज्यादा उनको है कि अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है तो ये जो हमने आदेश किया है कि हाँ देख लीजिए ज्ञान वापी को, देख लीजिए मथुरा को कि क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो ये लोग कह रहे हैं उसके अनुसार। पिटीशन तो बहुत पहले से दायर किया हुआ है जी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन दिया, कहा कि हाँ जरा इनकी उपस्थिति में उसको देख लिया जाए कि वास्तविकता क्या है, शिवलिंग वहाँ है नहीं है, तो फिर ये मदनी जी जैसे लोग कुछ इस तरह की बात करके मैं समझता हूँ कि जजमेंट का या ऑब्जर्वेशन का या किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन का ये या तो ये समझ नहीं रहे हैं या समझ करके इस तरह की बात करके गुमराह करना चाहते हैं। संजय जी, अजीज जो लोग खुद को मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं, मदनी जैसे लोग, मैं सवाल यही इसलिए उठा रहा हूं, क्या इनको कानून की समझ नहीं है? क्या कानून या कोर्ट जो फैसला देता है उसके पीछे तर्क नहीं, कागज होते हैं, सबूत होते हैं। तर्क से काम नहीं, उसके साथ साथ सबूत चाहिए होता। क्या इनको पता नहीं है बिना सबूत के कोई फैसला संभव नहीं? उसके बावजूद ये सवाल उठाना, मतलब आप बता रहे हैं कि भाई हमें जो मन है हम कहेंगे, चाहे कुछ भी हो उसके पीछे। नहीं देखिए, वो जो तुष्टीकरण वाली बात है, वो तुष्टीकरण वाली बात वहां नहीं चलती है। वहां जो आपने जो कहा एविडेंस फैक्ट्स, तो वो एविडेंस और फैक्ट्स के लिए तो वहां कई लोगों की मौजूदगी में चीजों को देखा जा रहा है ना। पूरा पुरातत्व विभाग की टीम वहां लगी हुई है ना, और वो अगर टीम लग करके एविडेंस पेश कर रही है तो एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय लेती है या निर्णय लेने जा रही है या आदेश दे रही है, तो ये इस तरह की बात करना शायद मैं समझता हूं कि लोगों को वर्गलाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा, भाई वही जुडिशियरी जहां जिसके दरवाजे आप खटखटाते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है और हमको न्यायिक प्रक्रिया में न्याय मिलनी चाहिए, और उसी सुप्रीम कोर्ट को कहते तो जुल्म को डिफाइन आप करेंगे या जुल्म को डिफाइन जुडिशियरी करेगी? अगर ऐसा लगता है जुल्म को डिफाइन जुडिशियरी करने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था इनको। अगर भरोसा नहीं है कोर्ट पे, क्यों जाते हैं फिर कोर्ट? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि भाई जुल्म करने के लिए इनको किसने इजाजत दे दी कि जुल्म का आइडेंटिफिकेशन, जुल्म का डिफरेंशिएशन कोर्ट ना करके कोई व्यक्ति करेगा? आप तय करेंगे कि ये जुल्म है या जुल्म नहीं है, या जुडिशियरी तय करेगी कि हाँ ये जुल्म है और जुल्म नहीं होनी चाहिए? तो जब एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के खिलाफ जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप विश्वास करते हैं, फिर इस तरह की बात करना मैं समझता हूं कि बरगलाने के अलावा और कुछ नहीं। मैं वापस लौटूंगा संजय जी आपके पास, मैं तकी साहब के पास लौटूंगा। तकी साहब, तमाम जो पैनल में लोग हैं आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप अपने देश में, यहां आप भी मुस्लिम हैं, उसी समुदाय से आते हैं, लेकिन आप देश की बात कर रहे हैं, देश भावना की बात कर रहे हैं। अगर मैं महमूद मदनी की बात करूं तो स्कॉलर कहते हैं खुद को अपने आप को, क्या उनको पता नहीं है कि कोर्ट फैसला कैसे देता है? बिना सबूत के, बिना तर्क के वो फैसला नहीं हो सकता। फिर वो सवाल कैसे उठा रहे हैं? क्या ऐसे बयान देकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं, या फिर बने रहना चाहते हैं लोगों के बीच चर्चा का विषय? सिर्फ इसलिए बयान है इनका? देखिए, ऐसा है कि आपने जो कहा कि मैं इनके धर्म का हूं, पहली बात तो ये उस धर्म से ताल्लुक रखते हैं कि जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, जो दहशतगर्दों का साथ देते हैं। दुनिया में जो दहशतगर्दी हो रही है, ये उसी कौम से इनका ताल्लुक है। मैं मदनी साहब का, हमारा उसका ताल्लुक नहीं है। हम शिया कम्युनिटी और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे यहाँ मजम्मत की गई है जुल्म करने पर।
ना कोई भी जालिम होगा उसकी मजम्मत की है। और जिहाद को हमने कभी, हमारे यहाँ जिहाद है ही नहीं। हाँ, अगर हमारे मुल्क पे कोई हमला करता है तो हमें जो है मैदान में आना है, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क होगा, हमें उनसे लड़ना है। ये जिहाद होता है, लेकिन जिहाद के मायने बदल देते हैं तकी साहब, कह सकते हैं जी, मदनी साहब जैसे लोग जिहाद के मायने बदल कर लोगों को बरगला रहे हैं, भाईचारे का पैगाम दिया है। हम लोग इस मिजाज के लोग हैं। हम भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत के रहने वालों से मोहब्बत करते हैं, हर धर्म के लोगों से मोहब्बत करते हैं। यही हमारा इस्लाम भी है, यही हमारी शरीयत भी है, यही हमारा मजहब भी है। हम कभी जो है ऐसा बयान नहीं देना चाहते हैं कि जो मुल्क के अंदर इख्तिलाफ का सबब बने। इनके बयान से इख्तिलाफ हो सकता है, जिहादी इनके क्या पैदा होते हैं, आतंकवादी इनके क्या पैदा होते हैं, मुल्क के अंदर जो खराबियां पैदा हो रही हैं, इन्हीं की कम्युनिटी के लोग जो है, पूरी दुनिया उनसे परेशान है। आज ये जो अपने आप को लीडर कहते हैं, पहली बात इनको चाहिए कि अपनी कौम को समझाएं कि मुल्क में, जिस मुल्क में रह रहे हो, ये आजाद मुल्क है। यहाँ पे दुनिया में वाहिद ऐसा हिंदुस्तान है जहाँ पे आजादी है। बाकी दुनिया में 52-54 मुल्क इस्लामी, वहाँ पे आजादी नहीं है, वहाँ पे गुलामी है। यहाँ भेज दीजिए आजादी है। मौलाना साहब, इनको भेज दीजिए वहीं वैसी मुस्लिम कंट्री में जहां जाना चाहते हैं, जहां की तारीफ को पुल बांध रहे हैं, वहां जाएं तब पता चलेगा कि भारत में कितनी आजादी, कितनी शांति थी। शायद ये समझ नहीं पा रहे मौलाना साहब, महमूद मदनी जैसे लोग समझते नहीं है। अभी भी इस मुल्क में जितनी आजादी है, दुनिया में कहीं आजादी नहीं है। बिल्कुल, इस मुल्क में एक छोटे से बच्चे को भी आजादी है। इस मुल्क के अंदर हर धर्म अपने हिसाब से अपना मजहब मानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के इंसान को आजादी अपने मजहब को मनाने के लिए। मगर आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप मुल्क के अंदर ऐसे बयान दीजिए जो लोगों में इख्तिलाफात पैदा करे। ये भोले भाले मुसलमान गुमराह हो जाते हैं, इनको ना अपने दीन के बारे में मालूम है, ना मजहब के बारे में मालूम है। मजहब जो है शांति का नाम है, मजहब जो है मोहब्बत का नाम है, मजहब जो है वो इंसानियत का नाम है। इंसान बन के रहो, मुसलमान होना शर्त नहीं, इंसान होना शर्त है। इस्लाम ये सिखाता है कि पहले इंसान बन जाओ, अच्छे इंसान बनो, सबसे प्यार मोहब्बत करो। तुम जिस मुल्क में रहते हो इस मिट्टी से मोहब्बत करो, यहाँ के रहने वालों से मोहब्बत करो, जिस मुल्क में रह रहे हो उसी से मोहब्बत करो। ये नहीं रहते यहाँ पे हो, मोहब्बत पाकिस्तान से करो, सऊदी अरब से करो, लिबनान से करो, नहीं, मोहब्बत करो सिर्फ भारत से, भारत के रहने वालों से मोहब्बत करो। ये है इस्लाम और ये है दीन हमारा। बिल्कुल सही कहा आपने रत्नाकर जी, आप सुन पा रहे होंगे तकी साहब को, और ये समझा रहे कि इस्लाम के मायने क्या है, लेकिन ये मायने शायद महमूद मदनी जैसे लोग समझ नहीं रहे। उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ यहाँ जुल्म हो रहा है, लेकिन बताते क्यों नहीं कि आखिर जुल्म क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सवाल उठा रहे हैं इतने बड़े बड़े। अनूप जी, तकी साहब जैसे लोग हैं जिनकी वजह से आज भी जुल्म नहीं हो रहा है। ये लोग जो कहते हैं गलत कहते हैं, कहाँ पे जुल्म हो रहा है? शांति से आप रह रहे हैं, मोहब्बत से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, कानून बनता है सबके लिए बराबर बनता है, हक मिलता है सबको बराबर मिलता है, मकान बनते हैं गवर्नमेंट सबको देती है, राशन देती है सबको देती है, महंगाई होती है सबके लिए होती है, बेरोजगारी है तो सबके लिए। यहाँ पे बांटा नहीं जाता है कि ये हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है। मंदिर है तो हिंदुओं के लिए है, मस्जिद है तो मुसलमानों के लिए है, गिरजाघर है तो ईसाइयों के लिए है, मंदिर है। हर मजहब का धर्म जो है, हम तो दुनिया में जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमें बाहर मुल्क में बोलने की इजाजत नहीं है। किसी इस्लामी मुल्क में हमको बोलने की इजाजत नहीं है। हम कम से कम शुक्र अदा करें कि इस धरती में, इस जमीन पे हम अपनी बात कह सकते हैं, सुनने वाले मौजूद है, कोर्ट है, कचहरी है, अदालतें हैं। बिल्कुल, और यही देशभक्ति है मौलाना साहब, यही देशभक्ति है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जिस देश में है वो आपका देश है, उसके लिए जीना है, उसका खा रहे हैं आप, तो भाई उस रोटी का कर्ज भी अदा करना है। रत्नाकर साहब जी। अनूप जी देखिए, अभी मैं यही कह रहा था कि तकी साहब जैसे लोग हैं जिसकी वजह से आज भी इस देश में गंगा जमुनी तहजीब को लोग तवज्जो देते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो समाज में एक भाईचारे का संदेश देते हैं और सबको मिलजुल के रहने का जो पैगाम देते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं एक दो चैनल पे और भी इनसे बात हो चुकी थी, तो इनका जो सोच है वो निश्चित रूप से हमारे देश को जोड़ने वाली सोच है। और ऐसे मदनी जैसे लोग जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, जो जिहादी सोच रखते हैं, ये हमेशा से देश को तोड़ने वाली सोच रखते हैं। इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज कहा, उसको फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि देखिए, संविधान सबको समान अधिकार देता है, कोई भी जाति के आधार पे यहाँ पे अधिकार नहीं दिए जाते, धर्म के आधार पे कोई अधिकार नहीं दिए जाते हैं। संविधान सबको समान अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी योजना अगर लेकर के आती है, चाहे वह देश केंद्र की योजना हो, चाहे वह राज्य की योजना है, वो सबके लिए एक समान होता है। बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे, कई कई गांव में ऐसा उदाहरण भी मिला है जहां पे कि वो वोट भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा घरों का अलॉटमेंट जो है
वह अल्पसंख्यक समाज को दिया है। तो निश्चित रूप से आज अगर केंद्र की नीतियों का और राज्य की नीतियों का सबसे बड़ा अगर फायदा किसी को मिल रहा है तो अल्पसंख्यक समाज को है। ये सब सारी जनता जानती है। हम बिना किसी भेदभाव के सब में समानता देखते हैं और सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो डॉक्टर उमर और बुरहान वानी जैसे लोगों को पैदा करने में जिनकी बात जो मानसिकता ये मानते हैं और पैदा होते हैं ऐसे जिहादी और आतंकी, वैसे लोगों पे आज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। और इनके ही समाज के लोग, मैं तो कहूंगा कि इनके ही समाज के लोग ऐसे लोगों के खिलाफ सड़क पे उतर आना चाहिए और सड़क पे उतर कर कहना चाहिए कि जो मौलाना मदनी बोल रहे हैं वह बिल्कुल देश के खिलाफ है, हमारे भाईचारे के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का ये हवाला दे रहे थे, मैं बता दूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि उसका भी महत्व खत्म हो गया। अरे भाई, अब उसमें आजादी से पहले जो भी मस्जिद है या मंदिर है वो यथास्थित बनी रहेगी। लेकिन वो पहले मंदिर था कि मस्जिद था, इस पे सुनवाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ये जानने का अधिकार हर भारतवासी को है, हर व्यक्ति को है कि इसका इतिहास क्या है। और ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आज जो है दबाव में काम कर रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट दबाव में नहीं काम कर रहा है, ये तो स्वतंत्र एजेंसियां हैं। दबाव में तो आप अखिलेश यादव जैसे लोगों के काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों जैसे लोगों के दबाव में आप काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोगों को जोड़ने का काम करिए, यही सच्चा इस्लाम सिखाता है और यही कौम आपकी मानती भी है। बिल्कुल रत्नाकर जी, मैं आपके बात से इत्तेफाक रख रहा हूं। मैं राकेश जी आपके पास आता हूं। सवाल कई उठा दिए मदनी ने और कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, बाबरी मस्जिद पर सवाल, 3 तलाक पर सवाल। लेकिन आपको नहीं लगता कि 3 तलाक और बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उसके पीछे तर्क थे, सबूत थे, गवाह थे, तमाम चीजें थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद को लेकर आदेश दिया तो बाबरी मस्जिद के लिए भी अलग से जगह दिया गया था, बाकायदा कहा गया कि आपके लिए भी व्यवस्थाएं, ऐसा नहीं कि एक तरफा छोड़ दिया गया। उसके बाद यह कहना 3 तलाक को लेकर सवाल, तो क्या 3 तलाक जायज था? ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। क्या 3 महिलाओं से शादी करना, 3 तलाक कहकर उनको छोड़ देना, एक से ज्यादा शादी करना, क्या यह जायज था? क्या ऐसा चाहते हैं महमूद मदनी जैसे लोग? नहीं अनूप जी, आपके 2 अहम सवाल हैं जो भी आपने सवाल किया। या बाबरी ढांचे की बात करें और जो मंदिर का निर्माण हो गया करीब, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने सिद्धांत के तहत, जो संजय जी कह रहे थे, बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने एक न्याय प्रेता सिद्धांत के तहत उन्होंने मस्जिद के लिए भी जब जमीन दी। लेकिन मौलाना मदनी जैसे लोग और भी लोगों ने आज तक 2019 के बाद 6 साल होने को आए, वहां पे एक ईंट भी क्यों नहीं रखी? एक दूसरी बात, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहे हैं। आप उसी सुप्रीम, जो सही कहा संजय जी ने, आधी रात्रि को कांग्रेस के जो लोग हैं वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ बैठे लोग, सम्मान है सुप्रीम कोर्ट के प्रति, कुछ ऐसे जजों के प्रति, लेकिन अभी एक जज के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने जूता फेंका, वो एक सिंबॉलिक कहिए जो भी किया, किस लिए किया वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को पता है, वो अपनी जगह पर। लेकिन मदनी साहब को तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमदर्दी रखनी चाहिए, वहां सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही 3 तलाक की बात, उस पर काफी बहस चली पिछले 30-35 वर्षों में। 2019 में जो 3 तलाक का जो विधेयक आया, उन महिलाओं के लिए जो शोषित, पीड़ित और जिल्लत की जिंदगी जी रही थी उसी मुस्लिम समाज में, उसके लिए ऐसे बेशर्म व्यक्ति, मदनी इनके फादर भी वो महाबेशर्म होंगे, तभी वो शर्मसार होगी, ये बेशर्म है। आगे का जो सीरीज जो भी होगा वो डीएनए होगा, वैसा ही होगा। देशद्रोही के बीज बोने वाले हैं। लेकिन मैं साफ साफ अनुज जी बता दूं, ये चाहे कितना नाक रगड़ ले, चाहे छांगू बाबा पैदा कर ले, चाहे रोज ये केरला स्टोरी फिल्म बनी, सबने देखा, जितने तथ्यात्मक बातें आ रही हैं। अभी हाल में दिल्ली ब्लास्ट में सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स कहाँ जा रहे हैं, उनका रोड वे टू क्या है, मदरसा में ये क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे हिमंत बिश्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री ने मदरसा बोला कि भाई मौलाना क्यों पैदा होना चाहिए, इंजीनियर डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहिए, साइंटिस्ट क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या मुसलमानों को हक नहीं है जो साइंटिस्ट बने, मौलाना आजाद बने या अब्दुल कलाम बने?
अशफाकुल्ला बने, ऐसा क्यों नहीं बने? ऐसी स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे प्रशिक्षण संस्थान क्यों नहीं होने चाहिए? लेकिन मौलाना मदनी को लेके चर्चा कर करके मेरा मेरा मानना है उनको हम हवा दे रहे हैं। तकी साहब की बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसे लोग जो है वास्तव में जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं और देश को तोड़ने वाले जो भी लोग हैं उसके साथ सभी कौम में अच्छे लोग हैं, तकी साहब से अच्छे लोग हैं। ऐसे लोगों को यहाँ कहना चाहिए कि जाइए जो 57-56 देश है जरा वहां बोल के तो दिखाइए। ये वही देश है जहाँ पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जहाँ पे मस्जिद पे बुलडोजर चलाया जाता है। जो कोई ओपन फैक्ट से कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, वहां किसी की आवाज नहीं निकलती, लेकिन पेरिस में कुछ होता है तो यहाँ के कुछ मुसलमान जो सो कॉल मुसलमान है, तकी साहब जैसे मुसलमान नहीं, वो पोस्टर रौनते हैं मैक्रॉन का और उनको ये सब जो चीजें हैं ना, इसको बहुत ही गहनता से सजगता समझने की बात है। आपको भारत संविधान में आस्था नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट में आस्था नहीं, आस्था कहाँ है भाई? हमारा नमक भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, हमारे हमारे सब सारे पावर एंजॉय करेंगे, सरकारी व्यवस्था भी लेंगे और फिर देश को गाली देंगे। जिसको नमक हराम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नमक खा करके, नमक हराम ही शब्द है, एक शाब्दिक है और संसदीय शब्द है। तो ऐसे नमक हराम लोगों को क्या इलाज होना चाहिए? सारे पहले विद्वान हैं, आप भी हैं, सभी लोग हैं, वो खुद ही अपने आप स्वयं निर्णय होता है ऐसा इलाज क्या है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त तरह के लोग लगते हैं जो अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उनको क्या करना चाहिए? देश में ऐसे ऐसे डॉक्टर्स है, यहाँ पे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, सबका साथ विकास, सबका विकास है। पूरा समाज हो चाहे जो भी हो, गुजरात में 2002 के बाद दंगे नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है वहां पे सारे मुसलमान सजग हो चुके हैं। बिल्कुल राकेश जी, और मदनी जैसे लोग शायद अपना वजूद बचाने के लिए गाहे बगाहे ऐसे समय में सामने आते हैं और बयान देते हैं कि शायद उनकी जो राजनीति है, जमीन जो पैर के नीचे से है वो खिसकती जाती है। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सबसे पहले देश है या फिर इनकी शरीयत? जो बात लगातार ये कहते हैं कि हमारे शरीयत में ये है, हमारे शरीयत में है। शरीयत एक कह सकते एक समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, लेकिन संविधान तो देश के लिए है। ये बात ये क्यों नहीं समझते ये लोग? देखिए, कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जहां कॉन्स्टिट्यूशन है वहां शरीयत से नई चीजें संचालित होती है, वहां संविधान से संचालित होती है। बिल्कुल। पहले तो तय कर लीजिए कि शरीयत के अनुसार आप काम करना चाहते हैं या संविधान के अनुसार काम करना चाहते हैं। तो जब संविधान की दुहाई आप हर जगह देते हैं, फिर शरीयत कहां से ले आए? उसमें शरीयत की तो कोई जगह है नहीं। संवैधानिक जो मूल्य हैं, संवैधानिक जो इंटरप्रिटेशन है, उसको आपको मानना पड़ेगा। एक दूसरी बात, शरीयत क्या कहता है, शरीयत क्या नहीं कहता है, बदलते हुए परिदृश्य में चीज़ें पूरी बदलती है। और जब डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन को ही मान लिया गया सर्वोपरि कि तय करेगा संविधान ही, आप अगर किसी भी विवाद को लेकर के कोर्ट में जाते हैं, क्या वहाँ निर्णय शरीयत के अनुसार होता है या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है उसके अनुसार होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार जब आपको न्याय मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार संसद में संशोधन किए जाते हैं और संशोधन करके फिर वो लॉ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से एक्ट बनता है संशोधन, तो आपको तो संविधान को मानना होगा ना। शरीयत क्या कहता है, कब तक आप, तो फिर ये इस्लामिक देश बना दीजिए हिंदुस्तान को, कहिए कि नहीं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें नहीं होगी। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया ना, क्या हिंदुस्तान जो है कोई ऐसा हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र है क्या? यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें गाइडेड होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें ये होती हैं। फिर मदनी जैसे लोग अगर इस तरह की बात बोल करके, मैं समझता हूँ कि गुमराह करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। भाई अगर कोई चीज़ें हैं और अगर उस चीज़ों पर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि हाँ जरा इसको देख लीजिए कि क्या ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या कहता है, क्या इसके प्रमाण हैं, अगर प्रमाण हैं तो इसके प्रमाण के आधार क्या हैं। तो दो ही सोर्सेज होते थे हिस्ट्री जानने के, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज भी कोर्ट देखता है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी देखता है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वहां होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो कोई अगर मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है, कोई मंदिर बना हुआ है, कोई मस्जिद बना हुआ है, और अगर उसके सर्वे को लेकर के कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया और एक एक चीजों को कई कई वकीलों की ये में ग्रुप बना करके उनको दिया गया है कि आप वहां मौजूद रहेंगे, और तार्किक तौर पर नहीं बल्कि कानूनी तौर पर लॉ क्या परमिट करता है, इसके अनुसार आप एविडेंस को नोट करेंगे और फिर उस एविडेंस पर कोर्ट में ट्रायल होगा, बहस चलेगी। मैं कहता हूं कि मदनी जी जैसे लोग फिर शरीयत कहां से यहां ले आए? ये सब चीजें मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज करना है। कॉन्स्टिट्यूशन को संजय जी, ये तो बहुत सहूलियत है कि आप भारत में हैं, कि आप इतनी बात बोल पा रहे हैं, अपनी आजादी को महसूस कर पा रहे हैं। यही आप पाकिस्तान में कोई हिंदू रहता और हिंदुस्तान की तारीफ करता तो मदनी जैसे लोग समझ पाते कि क्या होता है, वहां रहना मुश्किल हो जाता शायद उस हिंदू का। हाँ बिल्कुल 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 भाई, जिस देश के हम नागरिक हैं, जिस देश के मिट्टी और पानी में हम पले बढ़े हैं, आपको उस देश के संविधान के अनुसार ही बोलनी पड़ेगी ना। आप इस तरह की बात बोल करके कौन सी चीज आप पैदा करना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं भाई? शरीयत शरीयत की बात क्यों कर रहे हैं? शरीयत से अगर चलाना है आपको तो फिर कहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम तो शरीयत के अनुसार चीज़ों को संचालित करेंगे। कहिए कि जो पार्लियामेंट में जो लॉ में संशोधन होता है हम उसको नहीं मानेंगे। या तो आप संसद के द्वारा पारित कानून और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, या तो आप उसको मानिए, नहीं तो फिर शरीयत को मानिए। और शरीयत को अगर मानना है तो ये देश, तो मैं कह रहा हूं ये देश धर्म से संचालित नहीं होता है, धार्मिक मान्यताओं और मूल्यों से संचालित नहीं होता है। ये देश संचालित होता है संविधान से। और बिल्कुल आपने बड़ा ही अच्छी तरीके से कहा कि अगर आप में साहस होता तो जरा दूसरे देश में जाकर के उस देश के कानून के खिलाफ कुछ बोल करके दिखा दीजिए कि आप अभी जेल के अंदर होते। बिल्कुल कि भाई क्यों किसी की अपमानना करने के बाद कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले लेता है कि ये कोर्ट की अवमानना है, ये जजेज की अवमानना है, और आप ऐसे ही कुछ बोले जा रहे हैं। अब सामान्य मस्तिष्क का व्यक्ति, जो संतुलित व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कर सकता है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल, मैं तकी साहब आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है, संविधान बड़ा या शरीयत? देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे संविधान बड़ा है, शरीयत यहाँ पे बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीयत जो है एक तो महमूद मदनी साहब को क्या लगता है तकी साहब कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं जहाँ शरीयत बड़ा है? हो सकता है, गल्फ कंट्री में हो सकता है, ईरान में हो सकता है, इराक में। हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो कानून है वो सबसे बड़ा है। जो कानून फैसला करेगा सबको मानना है, और कानून जो है सबके लिए बराबर से बन रहा है। यहाँ ये नहीं कि हमारे लिए कोई और कानून है, उनके लिए कोई और कानून है। सबसे अच्छी बात है, इस मुल्क की खूबी है, अच्छाई ये है कि यहाँ के बस जो भी है सबके लिए बराबर से है। कानून है तो सबके लिए बराबर से है, हक किसी का हक है सबके लिए बराबर से है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत में सबको जो है इत्मीनान के साथ हर चीज मिलती है। वजीर आजम ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, या हमारे सूबे के योगी जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। यही बयान देते हैं कि आप लोग सब लोग मिल के प्यार मोहब्बत से इस भारत में रहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसके, ये गुलसिता हमारा। दुनिया में सबसे अच्छा अगर देश भारतवर्ष है। भारत की खूबी ये है कि इतने धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, ना कोई विवाद होता है, ना कोई इख्तिलाफ होता है, ना आपस में लड़ाई या झगड़े होते हैं, ना फसाद होता है। सबसे बड़ी खूबी है, ना ये इस्लामी मुल्क में ऐसा होता है। लेकिन तकी साहब, ये मदनी जैसे लोग शरीयत से देश को चलाने की बात कहते हैं, उनके शरीयत से तो चलेगा नहीं। और जिस जिहाद की वो बात कर रहे हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, डॉक्टर उमर की आपने देखा, वो जिहाद की बात कर रहे हैं। तो क्या ये जिहाद जानते हैं? वो कह रहे हैं कि जिहाद होगा। जिहाद तो पवित्र शब्द है, आप संघर्ष प्रयास को जिहाद कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कत्लेआम वाला। आतंकवादी हमारे मुल्क को, जिहाद को बदनाम करे। जिहाद का मतलब ये नहीं होता है। जिहाद का मतलब ये है कि अगर हमारे भारत में कोई हमला करता है तो हम उसका बदला लेंगे, इसको जिहाद कहते हैं। जिहाद का मतलब ये होता है कि हमारे मुल्क में कोई हमला करेगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे। हम पर वाजिब है कि अपने मुल्क के दिफा के लिए मैदान में आए। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो उसके मुकाबले करने का मतलब होता है जिहाद।
अपने मुल्क के लोगों से लड़ने का नाम जिहाद नहीं होता है। दूसरे मुल्क अगर हमारे मुल्क का कब्जा करे या हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाए, उस वक्त हमें मैदान पे हम पर वाजिब है जिहाद करना अपने मुल्क के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। यह है जिहाद का। जिहाद ये लोग, ये आतंकवादी फिक्र के लोग, दहशतगर्द लोग, आप देखिए पूरे अफगानिस्तान में कैसे दहशतगर्दी फैल रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैल रही है। ये इस्लाम के नाम पे बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, मस्जिदें शहीद कर देते हैं। ये लोग बहुत जालिम लोग हैं, इनको हम न मानते थे। ताकि साहब एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं चाहूंगा उसका जवाब आप दे दे। 3 तलाक को आप क्या मानते हैं? जो फैसला आया सरकार का, कोर्ट का जो फैसला है, जायज मानते हैं इसको आप? बिल्कुल सही हुआ। अगर ये फैसला ना आता तो आज हमारी सैकड़ों बच्चियां जो हैं वो कोर्ट का दरवाजा दिखती। आज जो ये फैसला मोदी जी ने किया है या हमारी असेंबली ने किया है, सबने मिलकर किया है, लोकसभा में हुआ है, इस बात की दलील है कि आज हमारी मुस्लिम औरतें जो हैं तलाक के लानतों से बच गई हैं। न तो हर जाहिल मुसलमान तो क्या मदनी जैसे लोग, ताकि साहब, क्या मदनी जैसे लोग 1, 2, 3, 4, 5 दर्जनों शादी करना चाहते हैं? क्या इसीलिए सवाल उठा रहे हैं 3 तलाक पर? ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा कानून बना है कि अब कोई जल्दी तलाक नहीं दे सकता है। तलाक जो एक लानती तौक है, तलाक जो है एक लानती तौक है। और मुसलमान क्योंकि जाहिल है, इस मुल्क का पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, इसलिए ऐसे मौलवियों के चक्कर में आ जाते हैं। अगर ये लोग पढ़े लिखे होते तो कभी ऐसे मौलवियों के चक्कर में ना आते। आज ये जो बन गया कानून, अल्हम्दुलिल्लाह आज करोड़ों हमारी बेटियां जो है महफूज हो गई है तलाक से। और बिल्कुल यही बात समझनी चाहिए। ऐसे जो लोग हैं मदनी जैसे लोग, उनको ये बात समझनी चाहिए। ताकि साहब आपकी बात सुननी चाहिए उनको। जिस देश में रहते हैं उस देश का गुणगान करना चाहिए, नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े आप तमाम लोग। और असल में मायने क्या है जिहाद के, ये मदनी जैसे लोगों को समझना चाहिए कि जिहादी जो डॉक्टर उमर जैसे जो लोग हैं वो जिहादी नहीं है, जिहाद आप बढ़ा रहे हैं, मदनी जैसे लोग बढ़ा रहे हैं। और जो उनका हाल हो रहा है उससे बुरा हाल मदनी जैसे लोगों का होना चाहिए। फिलहाल 5 की पड़ताल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।